सभी साथियों को नमस्कार। हम चाहेंगे कि आप सब इस लाइव सेशन को शेयर करिए और एक बार आप लोगों के बीच में एक बड़ी डिबेट के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको शेयर करिए। और आज माध्यमिक प्राथमिक कुछ प्राथमिक हायर पर जैसे लगातार हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं, एक वार्ता चल रही है हम लोगों की। प्रदेश के नौजवान साथियों को जगाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि हमें आपको क्या करना है, वरना सरकारें हम आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप आ गए हमारे इस लाइव सेशन में। हरपाल जी भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे जितने साथी हैं, जितने हमारे भाई बंधु हैं, सब लोग जोरदारी से शेयर करिए, कुछ बातें हों। देखिए, जब तक हमारी आपकी बातें नहीं होंगी, बजट आया है जिसमें आपने देखा होगा कि युवाओं के लिए कोई भी उसमें कुछ भी नहीं रखा गया है। यह एक बहुत बड़ा कष्ट है। निर्मल पाठक जी आपको भी नमस्कार। और इसके लिए एक रणनीति तैयार हो, जिसके लिए एक भारी संख्या में युवाओं का आना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही अगर हम आप शांत होकर बैठे रहे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इसको शेयर करिए और एक मजबूती से लड़ाई लड़ने की योजना बनाई जाए, तभी कुछ संभव हो पाएगा, वरना कुछ भी संभव नहीं है। आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे बेसिक हो, चाहे हायर हो, कोई किसी भी बोर्ड में आप देखिए कुछ होने नहीं जा रहा है। जो कष्टकारी यह है कि कुछ भी होने नहीं जा रहा है। बड़ी समस्याएं हैं हम लोगों के सामने कि युवा आखिर करे तो करे क्या। इससे भी क्या है कि आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो है एक पर्याप्त संख्या हमारी आपकी नहीं है, या यह कारण हो सकता है, या कारण यह भी हो सकता है कि हम आप नहीं चाहते हैं कि विज्ञापन आए। तो आप सबको ये तय करना है कि विज्ञापन कैसे ले आना है, विज्ञापन कैसे आए, उसके लिए क्या रणनीति बने। केवल कुछ चंद लोगों से अब कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में किसान सरकार के खिलाफ हैं कि तीनों बिल ना आए और एमएसपी पर जो है कानून बने, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और जो नया बजट आया है इसको तो देख करके बड़ा कष्ट होता है कि जो सरकार ने बजट लाया, यह बजट हम लोगों के समझ से परे है। और इस बजट को ले आने के लिए हम लोगों को जो है थोड़ा सा सरकार पर सक्रियता निभानी होगी और तभी मित्रों कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप सब कुछ समझदार हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कष्ट इस बात का है कि आप लोग जागेंगे नहीं तो आगे काम चलेगा नहीं। इसलिए सभी साथी जितने भी हैं, चाहे डीएलएड के हों, चाहे बीएड के हों, चाहे बीटीसी के हों, इन सभी को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। यह सोचिए कि 2-4 लोग कुछ कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 2-4 लोग जो है इसमें कुछ कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप सब शेयर भी करिए और जो साथी हमारे सोए हुए हैं उनको जगाने का, हमारे जगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है मित्रों, कि लोग जागें और अपने अधिकार को सरकार से लेने के लिए आगे आए। अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जागिए और जो विज्ञापन नहीं आ रहा है, विज्ञापन को लेकर के आप सभी को मजबूती से लड़ना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे फिर भी हमको मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है। भानु यादव जी आप सही कह रहे हैं, सूचना मिल रही, लेकिन सूचना का आप सार बताइए। अंदाज से तो ये भी था कि जनवरी लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से सिर्फ सूचना के आधार पर हम लोग चले तो हम लोगों के लिए नहीं। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। तो हमारे आपके लिए बड़ा कष्टकारी है कि हम सिर्फ और गुप्त सूचनाओं के आधार पर 10 तक आ जाएगा, 5 तक आ जाएगा, 2 तक आ जाएगा, 3 तक आ जाएगा, यह हम लोगों के लिए उचित नहीं है। हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और मजबूती से लड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार नहीं चाहती है कि हमें आपको भर्ती मिले। तो ऐसे में क्या है कि हमें आपको भर्ती लेने के लिए जो है मजबूती से लड़ना होगा और अपनी ताकत दिखानी होगी सरकार के पास कि जो प्रदेश में खाली पद हैं
जितने भी पद खाली हैं उन सभी को सरकार किसी हाल में भरे। हम लोगों का दायित्व होना चाहिए सरकार पर दबाव बनाने को लेकर के। और हम लोग अगर दबाव नहीं बना पाए मित्रों, तो आप सब जानते ही हैं हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे देख रहे हैं कि कभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे जो भी हो, वहां पर जो है आंदोलन भी होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि कब विज्ञापन आएगा। हाँ, एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि 10 फरवरी तक आ जाएगा, 15 जनवरी तक आ जाएगा, 20 मार्च तक आ जाएगा। इस तरीके से हम साल भर से, आप अगर देख रहे होंगे तो साल भर से हम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं। हालांकि इस बार विज्ञापन आया, विज्ञापन रद्द हो गया। अगर सूत्रों की माने तो जैसा कि भानु भाई कह रहे हैं, सूत्रों की माने तो 10 तारीख तक हिंदी का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। और सूत्रों की न माने तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई कब आएगा इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। केवल सिर्फ और सिर्फ मन गढ़ंत हम भी अपने मन को सांत्वना देने के लिए कुछ कह सकते हैं और लोगों को सांत्वना देने के लिए समझा सकते हैं, लेकिन किसी के पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। कुलदीप जी, सब लोग यही कह रहे हैं कब आना है, बस उसके लिए एक योजना। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब भी हम लोग लाइव पर आए तो हमारी आपकी संख्या एक ऐसी संख्या हो जिससे कि एक बार में लगे कि नहीं अब आंदोलन करना चाहिए। सिर्फ हम लोग 30, 35, 40 लोग रह जाते हैं और आपको पता है कि 30, 35, 40 लोगों से जिस बात को हम लोग चाहते हैं, जो बात हम लोग शासन स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, जिस तरीके से सरकार के सामने हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए, उस तरीके से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। या हम लोगों के लिए चाहे आप सौभाग्य समझ लीजिए, चाहे दुर्भाग्य, जो भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी जितना ज्ञान आपके पास है उससे शायद कम ही मेरे पास होगा। लेकिन कष्ट इस बात का है कि आप लोग इस पर थोड़ा सा सक्रियता मित्रों निभाइए। और सक्रियता अगर नहीं निभाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस बात को हमें आपको नोट करना होगा कि सरकार भर्ती नहीं देगी। तो कम से कम आप सब इसको शेयर करिए और लाखों की संख्या में जब लोग हों तो ये लगे कि हाँ एक अनाउंसमेंट हो और सरकार को घेरा जाए। 1, 2, 4, 6, 10 लोगों से मुझे नहीं लगता है कि सरकार पर दबाव होगा, क्योंकि 2, 4, 6, 10 लोगों वाली लड़ाई हम लोगों ने अच्छे से लड़ी है और सरकार के पास अच्छे से हम लोगों ने अपना पक्ष भी रखा है। लेकिन जो बात होनी चाहिए वो बात हो नहीं पा रही है। मैं भी चाहता हूं कि लड़ाई न लड़नी पड़े, घर बैठे रहें और शांति तरीके से मिल जाए, तो लेकिन अब लग नहीं रहा है। कुछ साथी हमारे कह रहे हैं कि आंदोलन की तारीख तय की जाए, तो आपको बता दें कि आंदोलन की तारीख हम लोग तय करेंगे। उसके लिए एक संख्या जुड़नी चाहिए मित्र। देखिए 10, 20, 50 लोगों से आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन होगा तब जब लाखों की संख्या में लोग हों, क्योंकि फार्म भरने वालों की संख्या आप देख रहे हैं कि 3.5 लाख आप देख सकते हैं कि उसी दिन हो जाता है जब फार्म आ जाता है। हालांकि वो फार्म भरने की प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा सरकार को। तो ऐसे में आप सभी से यही निवेदन है, आप सभी से यही आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा मजबूती से शेयर करिए, मजबूती से लड़िए और आगे बढ़िए, तभी कुछ संभव हो पाएगा, वरना कुछ भी संभव मुझे नहीं लगता है। और अगर चुनाव के पचेड़े में आपको बता दें कि भर्ती फंस गई, तो निश्चित तौर पर हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे में रह करके ही जीवन गुजारना होगा। तो ऐसे में आप सभी से बार बार मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ी सी अपनी अमूर्त सक्रियता दिखाइए तो ज्यादा बेहतर होगा।